सुख दुख की घड़ी में खड़ी है और न्याय दिलाकर रहेगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अल्ताफ के साथ हुई घटना बहुत ही दुखद है। उनके परिवार पर जो बीती है वे किसी पर न बीते। उन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में हो रही मौतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 सालों में 23 मौतें पुलिस कस्टडी में हुई हैं और सबसे ज्यादा 2021 में 21 मौतें हुई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा की सरकार बनेगी और बहन मायावती सबके साथ निर्णय करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद ने कहा कि अल्ताफ का परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही। सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। वहीं सपा जिला अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अल्ताफ के परिवार के साथ खड़ी है और आगे भी तन मन धन से न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी। कासगंज से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। देखिए, जैसे ये घटना पता चला, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तत्काल ट्वीट किया, इस बात का संज्ञान लिया और मुझे तुरंत कहा कि आप कासगंज निकल जाओ, उस परिवार के साथ दुख में शरीक होने के लिए निकल जाओ और असलियत क्या है ये ला के बताया जाए। और आधा क्या, आप लोगों के जरिए ही 75% से 80% चीज़ें जो गलत हुई हैं प्रशासन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो पूरे प्रदेश और देश को पता चल ही चुका है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तौर से कहा है कि उच्च स्तरीय मांग हमने किया है इसमें जांच को और आर्थिक मदद इस परिवार को हो, क्योंकि आप सब ने देख रहा कि किस तरह से गरीबी की रेखा के नीचे भी ये परिवार है और एकमात्र वही लड़का था जो इस घर का चिराग था, जिसके रोजी से ये परिवार चलता था। माँ बाप का क्या हाल है, मैं बस आप लोगों के सामने इतना ही बयान कर सकता हूँ कि इस दुनिया में, इस पूरे दुनिया में अगर सबसे बड़ा दुख कोई है तो बेटे का जनाजा बाप के कंधे पे निकलना ही है। इससे बड़ा दुख इस संसार में है ही नहीं कोई। बीजेपी वो दुख सरकार है, हवालात में मौत हो जाती है तो मतलब कैसे, मतलब क्या कानून? देखिए, किस तरह से आज इस परिवार को लेकर आपने बात की, मैंने इस परिवार पे जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी पे आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप सबको पता है कि इस 3 सालों में 23 मौतें पुलिस हिरासत में हो चुकी हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर साहब हमारे हवाला देते हैं कानून व्यवस्था का, पुलिस हिरासत में 23 मौतें, 2021 में ही सिर्फ 8 मौतें अब तक हो चुकी हैं। मैं माननीय अमित शाह जी जो आज बनारस के दौरे पे आए हुए हैं, वो जो दूरबीन लेके ढूंढते हैं माफियाओं को, मैं कहता हूँ दूरबीन से देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुले आँखों से देखें। आपके नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने जिस शख्स को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना के योगी आदित्यनाथ जी के भेजा यहाँ पे, आज देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश की सरजमी पे लाशें ही लाशें नजर आएंगी। मैं माननीय अमित शाह जी से पूछता हूँ कि आप पता करें इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पे कि कहाँ शमशान है और कहाँ कब्रिस्तान है, क्योंकि शमशान और कब्रिस्तान दोनों ही खेमे में मैं देख सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरजमी इस वक्त लाशों के ढेर पे टिकी हुई है। चाहे कोरोना काल में आपने देखा किस तरह से लाशें थी, उस वक्त भी कोई नहीं बता पा रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी और समाजवादी पार्टी से पूछता हूँ, अब कर लो जातिवाद की राजनीति। इन लाशों पे जो 23 मौतें हुई हैं, पता कर लो अब कौन सी जात है। इसलिए हम कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साफ तौर से कहती है कि सिर्फ 3 महीना और उत्तर प्रदेश की जनता सब्र कर ले। इंशाअल्लाह ताला उनके आने के बाद आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश के बच्चे को पता है कि कानून व्यवस्था तभी दुरुस्त हो सकता है जब कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित हो सकता है। इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी ही सिर्फ कर सकता है। मैं मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई अंदर? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधि मंडल को बनाकर वहाँ से भेजा है और यहाँ से विस्तृत उनकी रिपोर्ट जो उन्हें भेजना है, जो उनके साथ घटना घटी है, जो उनके साथ अत्याचार हुआ है, उस पूरी घटना की जानकारी लेने के लिए उनके परिवार के पास हम लोगों को भेजा है, कमेटी के लोगों को। उन्होंने जो अपनी वेदना, जो पीड़ा, जो असलियत थी, उन्होंने हम सबको बताने का काम किया है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए हम जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने बताया है, उनके साथ जो पीड़ा और अन्याय हुआ है, उसकी सारी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को भेजने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी इस दुखद घटना में, इस मुसीबत में उनके साथ कंधा से कंधा लगाकर खड़ी है। चाहे वो आर्थिक स्थिति का मामला हो, चाहे उनके न्याय दिलाने का मामला हो,
चाहे उनकी लड़ाई लड़ने का संघर्ष का मामला हो। समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरी जी जान से इनकी मदद करने का काम करेंगे, इनके साथ न्याय दिलाने का काम करेंगे, इनको आर्थिक मदद देने का भी काम करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से इस दुखद घटना में उनके परिवार की पूरी मदद करने के लिए बाध्य है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प ले लिया है। हम लोगों से कह दिया कि पूरे संघर्ष में उनसे कंधा से कंधा लगाकर उनकी मदद करने का काम समाजवादी पार्टी आखिरी दम तक करेगी और उन्हें न्याय दिला के रहेगी। हमारी मांग देखिए, एक ही अगर परिवार सीबीआई जांच की मांग करता है तो सरकार को उनकी मांग सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को खोया है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार को परिवार के साथ खड़े होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए।